नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम करने वाले हैं आपके हरियाणा में होने वाले टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एस्टेट में टीएचटी, पीएचडी, पीआरटी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आपके हरियाणा जी के जो है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद जो आपके अन्य सब्जेक्ट है उसको हम करेंगे। तो जिसमें हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन रहेगा कि किस वर्ष हरियाणा प्रदेश का पंजाब में विलय किया गया था। 1858 में, 1958 में, 1757 में या इनमें से किसी में भी नहीं। हरियाणा प्रदेश का पंजाब में विलय किया गया था और ये विलय जो हुआ था 1858 में ये हुआ था। तो ब्रिटिश जो सरकार थी, इन्होंने 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद 1858 ईस्वी में हरियाणा राज्य का अधिकांश भाग पंजाब प्रांत में शामिल कर लिया था। इसके बाद है पृथक हरियाणा राज्य के लिए मांग किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। 1905 में, 7, 9 या 1911 में। हरियाणा राज्य के लिए किस वर्ष मांग ये प्रारंभ हुई थी अलग अलग हरियाणा के लिए। और यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी वाला। तो कब हुई थी? वर्ष 1907 में। इस मांग का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय व अरुणा असफ अली के द्वारा समर्थन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पृथक हरियाणा की मांग का राष्ट्रीय आंदोलन के किस नेता ने समर्थन किया था। तो ये लाला लाजपत राय है, अरुणा आसिफ अली, दोनों या कोई से भी नहीं। तो पृथक हरियाणा की मांग का राष्ट्रीय आंदोलन के किस नेता ने समर्थन किया था। और समर्थन जो यहाँ पर किया गया था, जो ऑप्शन जो है हमारा रहेगा सी वाला। तो यहाँ पर ये लाला लाजपत राय और अरुणा आसिफ अली, तो ये दोनों ही जो इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, स्वायत्त हरियाणा राज्य के लिए गठित हरियाणा विकास समिति के अध्यक्ष थे। तो स्वायत्त हरियाणा राज्य के लिए गठित हरियाणा विकास समिति के अध्यक्ष श्री राम शर्मा, हसरत मोहानी, बेबी दत्त या कोई से भी नहीं। तो स्वायत्त हरियाणा राज्य के लिए गठित हरियाणा विकास समिति के अध्यक्ष और इनका नाम है श्री राम शर्मा। तो ऑप्शन रहेगा यहाँ पर ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम हरियाणा क्षेत्र को पंजाब से अलग कर दिल्ली में मिलाने की मांग की गई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम हरियाणा क्षेत्र को पंजाब से अलग कर दिल्ली में मिलाने की मांग की गई। लाहौर अधिवेशन में, अमृतसर, इलाहाबाद या फिर दिल्ली अधिवेशन। तो ये अधिवेशन कौन सा था? और यहाँ पर है हमारा ऑप्शन डी वाला। तो कौन सा था ये? दिल्ली अधिवेशन। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर क्वेश्चन है, किस गोलमेज सम्मेलन में जॉफरी कार्बेट ने अंबाला डिवीजन को पंजाब से अलग करने की बात की थी। प्रथम, द्वितीय, तृतीय कौन सा गोलमेज सम्मेलन था? तो यहाँ पर इनमें अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था और जो महात्मा गांधी है जो है, इन्होंने भी इनका समर्थन किया था। दीनबंधु जो गुप्ता है, इन्होंने 9 दिसंबर 1932 को पंजाब प्रांत से अलग कर हरियाणा राज्य की मांग की थी। इसके बाद है 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद हरियाणा किस भारतीय प्रांत का भाग था। दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान का। तो 1947 में भारत से स्वतंत्र होने के बाद हरियाणा, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी हमारा। तो ये पंजाब का ही भाग था। नेक्स्ट आ जाता है, 1948 में मास्टर तारा सिंह ने अपने पत्र अजीत में किस राज्य की मांग की थी। सिख, हिंदी, उर्दू या इन सभी की। 1948 में मास्टर तारा सिंह ने, इनका पत्र है अजीत, तो इसमें मांग रखी थी और ये अलग जो है सिख राज्य इसकी रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सच्चर फार्मूला ये लागू हुआ था अक्टूबर 1949 में, सितंबर, नवंबर या किसी में भी नहीं। तो सच्चर जो फार्मूला है ये लागू हुआ था और यहाँ पर जो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन ए वाला, अक्टूबर 1949 में। तो वर्ष 1949 में पंजाब राज्य के जो मुख्यमंत्री थे उस समय भीमसेन सच्चर, तो इनके शासनकाल में ही हिंदी और पंजाबी भाषा को लेकर जो विरोध हो गया था।
और इसके समाधान के लिए फिर 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूला लागू हुआ था। और इस आधार पर जो है जो पंजाब प्रांत जो था उसे 2 भागों में बांट दिया था, जिसमें हिंदी क्षेत्र था, उसके साथ में जो पंजाबी क्षेत्र था। हिंदी क्षेत्र की बात करें तो इसमें कौन कौन से आते थे, तो इसमें रोहतक, गुड़गांव, करनाल, कांगड़ा और हिसार जिले की, हिसार के जो है यहाँ पर ज़िले और इस नारायणगढ़, जगाधरी तहसील, अम्बाला क्षेत्रों को जो हिंदी क्षेत्र में शामिल किया गया था। और हिंदी क्षेत्र की जो सरकारी भाषा थी वो हिंदी अर्थात देवनागरी लिपि निर्धारित की गई थी। और जो पंजाबी क्षेत्र थे, पंजाब प्रांत के शेष भाग को इस क्षेत्र में रखा गया था। और पंजाबी क्षेत्र की जो सरकारी भाषा थी वो पंजाबी थी, जिसके लिपि जो है वो गुरमुखी होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सच्चर फार्मूले के अंतर्गत पंजाब प्रांत को कितने भागों में बांटा गया था। तो यहाँ पर कितने भागों में इसे बांटा गया था, और ये थे 2 भागों में, हिंदी और पंजाबी। तो 2 क्षेत्र में इसे बांट दिया गया था, पंजाबी और हिंदी में। और जो सच्चर फार्मूला जो इसके अनुसार ही प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा तक हिंदी क्षेत्र में हिंदी व पंजाबी क्षेत्र में पंजाबी शिक्षा का माध्यम तय किया गया था। पंजाबी क्षेत्र के प्रत्येक स्कूल में द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी व हिंदी क्षेत्र के प्रत्येक स्कूल में द्वितीय भाषा के रूप में पंजाबी पढ़ना अनिवार्य था। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन है कि सच्चर फार्मूला लागू होने का क्या प्रभाव हुआ था। पंजाब का पंजाबी क्षेत्र, हिंदी क्षेत्र और उर्दू 3 हिस्सों में बांट दिया गया। पंजाब को पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र 2 हिस्सों में बांट दिया गया। पंजाब को पंजाबी क्षेत्र और उर्दू क्षेत्र 2 हिस्सों में बांट दिया गया, या कोई सा भी नहीं। और इसमें जो है हमारा ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो 2 क्षेत्र में से बांट दिया गया था, पंजाबी और हिंदी में। अगला क्वेश्चन आ जाता है, सच्चर फार्मूले के अंतर्गत हिंदी क्षेत्र में शामिल नहीं थे रोहतक, कांगड़ा, संगरूर या जगाधरी। तो ये जो सच्चर फार्मूला जो है इसके अंतर्गत हिंदी क्षेत्र में शामिल नहीं था। अब कौन सा है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। तो सच्चर फार्मूले के अंतर्गत जो है हिंदी क्षेत्र में शामिल नहीं था संगरूर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना ये हुई थी 1951 में, 52, 54 या 1953 में। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना, तो इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा। तो ये थी वर्ष 1953 में। तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे फजल अली, प्रताप सिंह, तारा सिंह या कोई से भी नहीं। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आए हैं तो कौन थे, ये फजल अली। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। यहाँ पर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा क्षेत्रीय फार्मूला कब लागू किया गया था। अप्रैल 1956 में, मई में, अक्टूबर या दिसंबर में। तो ये जो क्षेत्रीय फार्मूला जो है लागू किया गया था, और ये कब हुआ था, अप्रैल 1956 में। तो भारतीय संविधान में वर्ष 1956 में जो 7वां संशोधन होने के बाद 24 जुलाई 1956 को पंजाब सरकार ने क्षेत्रीय फार्मूला जो है ये लागू कर दिया था। और पंजाब सरकार के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे प्रताप सिंह कैरो, तो इन्होंने क्षेत्रीय फार्मूला को सफलतापूर्वक लागू नहीं किया था। इन्होंने क्षेत्रीय कमेटियों की शक्तियाँ सीमित कर दी थी और उनकी कार्य स्वतंत्रता भी लगभग समाप्त कर दी थी, जिसके परिणामस्वरूप यह फार्मूला पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सका था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, क्षेत्रीय फार्मूले के अंतर्गत पंजाबी क्षेत्र में शामिल थे लुधियाना, जालंधर, अमृतसर या ये सभी। तो क्षेत्रीय फार्मूला जो इसके अंतर्गत जो पंजाबी क्षेत्र जो था इसमें कौन सा शामिल था, और इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन डी वाला, जिसमें लुधियाना, जालंधर, अमृतसर ये सभी इसके अंतर्गत थे। नेक्स्ट आ जाता है, वर्ष 1965 में किसने पंजाबी सूबे के लिए अनशन की घोषणा की थी, यद्यपि भारत पाक युद्ध के कहानी से वापस ले लिया गया था। मास्टर तारा सिंह, प्रताप सिंह कैरो, संत फतेह सिंह या देवीलाल। तो 1965 में किसने पंजाबी सूबे के लिए अनशन की घोषणा की थी, और यद्यपि भारत पाक युद्ध के कहानी से वापस ले लिया गया था। तो यह थे संत फतेह सिंह। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 1965 में भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में पंजाब विभाजन के लिए संसदीय समिति का गठन किया था, मास्टर तारा सिंह, हुकुम सिंह, MS फिलिप या JC शाह। तो 1965 में भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में पंजाब विभाजन के लिए संसदीय समिति का गठन किया था, और यह थी हुकुम सिंह समिति, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दी गई है। तो 3 मार्च 1966 को जो हरियाणा संघर्ष समिति थी, इन्होंने चौधरी देवीलाल
के नेतृत्व में संत फतेह सिंह से भेंट की थी और हुकम सिंह समिति ने पंजाब का पुनः गठन स्वीकार कर लिया था तथा शाह आयोग पंजाब सीमा आयोग बनाने की सिफारिश की थी। इसके बाद आ जाता है अक्टूबर 1965 में हरियाणा क्षेत्र के विधायकों ने किस जगह आयोजित सभा में 3 प्रस्ताव पारित किए थे। अक्टूबर 1965 में हरियाणा क्षेत्र के विधायकों ने किस जगह आयोजित सभा में 3 प्रस्ताव पारित किए थे, रोहतक, महेंद्रगढ़, गुड़गांव या अंबाला में। और इसमें देखें तो हमारा यहाँ पर सी आंसर ऑप्शन ए वाला है, तो ये है रोहतक में। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है पंजाब में विभाजन के लिए गठित शाह आयोग के जो सदस्य थे, जैसी शाह, एम.एस. फिलिप, एस दत्त या ये सभी। तो पंजाब में विभाजन के लिए गठित शाह आयोग के सदस्य हैं और यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन डी वाला, तो इसमें ये सभी थे। तो जो भारत सरकार थी इन्होंने 23 अप्रैल 1966 में 3 सदस्यीय शाह आयोग का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष थे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जेसी शाह तथा अन्य सदस्यों में एम.एस. दत्त और एम.एस. फिलिप। जेसी शाह के नाम पर ही इस आयोग का नाम शाह आयोग पड़ा था। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन पंजाब सीमा आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी। 4 फरवरी 1966 को, 7 अगस्त, 31 मई या 9 दिसंबर 1966 को पंजाब सीमा आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी। और इसमें देखें तो हमारे यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन बी वाला, तो ये थी 31 मई 1966 को, जिसमें हिंदी भाषा क्षेत्र के साथ खरड़ जो चंडीगढ़ में आ जाता है, नारायणगढ़ व जगाधरी जो अम्बाला में थे, तहसीलों को हरियाणा में शामिल करने का सुझाव दिया गया था। एस दत्त खरड़ तथा चंडीगढ़ को हरियाणा में शामिल करने के पक्ष में नहीं थे। इसके बाद है पंजाब पुनः गठन एक्ट, ये पारित हुआ था 18 सितंबर 1966, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में। पंजाब पुनः गठन एक्ट ये कब पारित हुआ था। और यहाँ पर हमारा जो इसमें आंसर है ऑप्शन आएगा ये वाला, तो 18 सितंबर 1966 को। तो लोकसभा में पंजाब पुनर्गठन विधेयक तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा जो थे उन्होंने प्रस्तुत किया था। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है लोकसभा में पंजाब पुनर्गठन विधेयक किसने प्रस्तुत किया था। इंदिरा गांधी ने, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा या फिर प्रताप सिंह कैरोल ने। तो लोकसभा में पंजाब पुनर्गठन विधेयक प्रस्तुत किया था और इसमें जो हमारा आंसर ऑप्शन सी, तो कौन थे ये, गुलजारी लाल नंदा थे। इसके बाद है शाह आयोग की अनुशंसा के अनुसार निम्नलिखित सभी जिले नवनिर्मित हरियाणा राज्य का हिस्सा थे सिर्फ एक को छोड़कर, गुड़गांव, हिसार, रोहतक या पलवल को। तो शाह आयोग की अनुशंसा के अनुसार सभी जिले नवनिर्मित हरियाणा राज्य के हिस्से थे सिर्फ एक को छोड़कर, और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में है, तो कौन सा था ये, पलवल था। इसके बाद जाता है किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 1 नवंबर 1966 को भारत के 17वें राज्य के रूप में हरियाणा का गठन हुआ था। 7, 11, 15 या फिर 18। तो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 1 नवंबर 1966 को भारत के 17वें राज्य के रूप में हरियाणा का गठन हुआ था, और जो यहाँ पर ऑप्शन डी में है, तो ये था 18। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के जो प्रथम राज्यपाल थे, वीएन चक्रवर्ती, धर्मवीर, आर.एस. नरूला या जी.डी. तापसी। तो प्रथम राज्यपाल कौन थे, और ये प्रथम जो राज्यपाल है यहाँ पर जो ऑप्शन बी में है, तो कौन थे, ये धर्मवीर प्रधान थे उस समय। और पंडित भगवदयाल शर्मा ये प्रथम मुख्यमंत्री थे। इसके बाद फिर हमारे जो यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर जो इसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं ये आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू ईट इट। तो ये प्रेजेंट में बना है, पास्ट कंटिन्यू में है, प्रेजेंट में है या पास्ट परफेक्ट में है। कंटिन्यू की पहचान हम ऐसे कर सकते हैं जैसे कोई काम चल रहा हो, और तो इसमें फिर कौन सा बनेगा यहाँ पर, और आसान भी है। और इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है बनेगा बी वाला, क्योंकि ING आपको उसमें लगा हुआ देखने को मिलेगा। ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू ईट इट, उसने कहा कि वह इसे जा खाने जा रहा था। तो था मतलब पास्ट में है, कंटिन्यू चल रहा है काम, तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो यहाँ पर दिया गया है। तो
कौन सी होती है? विशेष, प्रार्थना करना, विशोत या प्रार्थना, क्या होता है? और इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो पार्टिसिपल फॉर्म इसकी पूछा गया था पार्टिसिपल में, तो ऑप्शन चाहे सी बनेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। तो एक गलत है। अब गलत कौन सा वाला है यहाँ पर? और गलत जो ऑप्शन सी में दिया गया है, सेंटर जो आया है यही यहाँ पर गलत है। CENTRE होना चाहिए था। नेक्स्ट आ जाता है गिव द करेक्ट टर्म फॉर द स्टेटमेंट गिवन बिलो। द पार्ट ऑफ ए गवर्नमेंट विच इज कंसर्न विद मेकिंग ऑफ रूल्स। तो इसका कौन सा यहाँ पर बनेगा? और यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन डी वाला है। तो विधानमंडल इसको क्या देते हैं? सरकार का वह भाग जो नियम बनाने से संबंधित हो। द पार्ट ऑफ ए गवर्नमेंट विच इज कंसर्न विद मेकिंग ऑफ रूल, जो नियम बनाने से संबंध रखते हो, तो कौन सा है? विधानमंडल जो है यहाँ पर ये माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है चेंज द नरेशन ऑफ द सेंटेंस। यू से आई कट द फ्रूट्स। तो इसका यहाँ पर कौन सा बनेगा? यू से आई कट द फ्रूट्स। तो इसमें देखें तो यहाँ पर ऑप्शन इसका ए वाला बनेगा। तो कॉमा हटाकर दैट का प्रयोग हो जाएगा। आई यू के अनुसार चेंज हो जाएगा। यू से दैट यू कट द फ्रूट्स। तो इस प्रकार से ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर कॉम्पैक्ट मीन्स। इसका जो मीनिंग है वो आपने बताना है। इसका मतलब क्या होता है कॉम्पैक्ट का? फेस पार्टनर है वोमैन के लिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, पुट टुगेदर इन स्मॉल स्पेस, या कोई सा भी नहीं है। तो कॉम्पैक्ट जो इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है जो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा सी से। तो पुट टुगेदर इन ए स्मॉल स्पेस, एक छोटी सी जगह में एक साथ रखना, तो ये क्या देते हैं? कॉम्पैक्ट। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ मैनली। इसका बताना आपने विपरीतार्थक। तो विपरीतार्थक क्या होता है इसका? और यहाँ पर अगर हम विपरीतार्थक की बात करें तो इसका जो है ऑप्शन बी वाला बनेगा। इफिनेट जो है यहाँ पर ये होगा। स्त्रीवत जिसको कह देते हैं, मैनली मतलब स्त्रीवत, क्योंकि यह विपरीतार्थक जो आपने इसका बतलाना था। फेमिनिन या यहाँ पर ये स्त्रीलिंग को कह देते हैं, ये मस्कुलिन जो है यहाँ पर ये जो पुल्लिंग होता है उसको कह देते हैं। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होता है। इसके बाद व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द आइडियम ए फ्लाइंग विजिट, जो मुहावरे लोकोक्ति होती है जैसी हिंदी में उड़ता हुआ दौरा। तो ए फ्लाइंग विजिट मतलब उड़ता हुआ दौरा, तो इसे क्या कहेंगे? और इसका जो है यहाँ पर अर्थ है ऑप्शन ए वाला, ए वेरी शॉर्ट विजिट, एक बहुत छोटी सी यात्रा। जैसे कह देते हैं ना कि जैसे एग्जाम है, फ्लाइंग आएगी, फ्लाइंग आ गई, तो मतलब ये एक छोटी सी विजिट पे आए हो। नेक्स्ट है इन द फ्लोइंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज। ही आस्क्ड क्वेश्चन फॉर विच देयर वर नो आंसर। तो ये एडजेक्टिव रिलेटिव क्लॉज है, एडवर्ब है, प्रिंसिपल है या नाउन क्लॉज है। ही आस्क्ड क्वेश्चन फॉर विच देयर वर नो आंसर। उन्होंने ऐसे प्रश्न पूछे जिनका कोई उत्तर नहीं था। ये क्या है? और यहाँ पर जो इसको माना गया है एडजेक्टिव रिलेटेड क्लॉज, या इसको माना गया है विशेषण सापेक्ष उपवाक्य है। इसके बाद अभी सेंटेंस इज करेक्ट। तो इसमें कौन सा जो वाक्य सही है, कौन सा सेंटेंस करेक्ट है इसमें? और इसमें अगर हम करेक्ट की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा बी वाला, द न्यूज़ ऑफ द ट्रेन एक्सीडेंट इज शॉकिंग। तो यही जो यहाँ पर इसका बनेगा। रेल दुर्घटना की जो खबर थी वो चौंकाने वाली है। इसके बाद आ जाता है फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें जो सही सेंटेंस है, सही सेंटेंस आपने इसमें बताना है। सही सेंटेंस की बात करें तो ऑप्शन बनेगा ये वाला, ही इज़ वन ऑफ दोज बॉय हु आर वीक। तो यही जाए यहाँ पर इसका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
द नेगेटिव ऑफ आई हैव सीन यू समवेयर बिफोर इज मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है का जो नकारात्मक अर्थ जो है वो कौन सा है, और नेगेटिव में होना चाहिए। तो नेगेटिव की देखें तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, सी वाला हो जाएगा। तो आई हैव नॉट सीन यू एनी समवेयर का मतलब हो जाएगा एनीवेयर बिफोर। तो इस प्रकार से जाए यहाँ पर इसका ये चेंज बनेगा। इसके बाद जाता है फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन बतानी है। आशीष सेट रोहित एट द डाइनिंग टेबल, बिहाइंड, बिटवीन, अपोजिट या बिलो। आशीष सेट रोहित एट द डाइनिंग टेबल। अब डाइनिंग टेबल जो उस पर बैठा हुआ है तो किस तरीके से है यहाँ पर, तो यहाँ पर है अपोजिट साइड में। तो ऑप्शन जो इसका डी वाला बनेगा, मतलब उसके विपरीत जा बैठा हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स विद ए सुटेबल एडवर्ब। तो यहाँ पर क्या है, एडवर्ब जो है वो आपने बतलानी है। प्रीपोजिशन माई हैट ब्लू, ऑन, ऑफ, ओवर या अवे। तो इसमें क्या आएगा। अब यहाँ पर अगर हम सी आंसर की बात करें तो इसमें कौन सा बनेगा, ऑप्शन बी वाला। तो ऑफ जो है यहाँ पर इसमें आएगा। इसके बाद आ जाता है स्पॉट द करेक्ट मॉडल टू फिल इन दी ब्लैंक्स। तो मॉडल यहाँ पर बताना है यू लिव हैप्पीली एंड लॉन्ग। तो कौन सा इसका बनेगा। तो यहाँ पर जो देखें तो ऑप्शन जैसे किसी के लिए हम ऐसा करते हैं मे यू लिव लॉन्ग, ऐसे कह देते हैं मे यू लिव हैप्पीली एंड लॉन्ग। तो इस प्रकार से जाएगा ये। और इसके बाद फिर हमारे जो यहाँ पर मैथ जो है इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें पहला जो हमारा क्वेश्चन है किसी धन का साधारण ब्याज से 2 साल का मिश्र धन 8400 और 3.5 वर्ष का मिश्र धन 9075 हो तो साधारण ब्याज की जो वार्षिक दर है वो कितनी बनेगी। 7, 6, 5 या 9% की। किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्र धन 8400 है और 3.5 वर्ष का मिश्र धन 9075 है, तो साधारण ब्याज की दर कितनी बनेगी। तो कितनी बनेगी, तो ये बन जाएगी 6% की। इसके बाद एक शंकु, एक अर्धगोला तथा एक बेलन के समान आधार समान ऊंचाई है, तो इनके आयतनों का जो अनुपात है वो कितना होगा। तो अनुपात कितना होगा इनका, तो इनका अनुपात जो है ये 1, 2, 3 वाला बनेगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, यदि किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 240 है, तो धन कितना है। किसी धन का 8% वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 240 है, तो धन कितना है। तो धन की बात करें तो यहाँ पर क्या आपने मानना होगा, माना अभिष्ट धन कितना होगा, ₹X हो गया। तो यहाँ पर क्या है, अंतर कितना है, 240 का है। तो 240 बराबर में x और 8/100 और समय कितना है, 2 साल का। तो इसे जब हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 64x बराबर 240 गुणा में 100 और 100। तो x बराबर जो कितना आएगा, तो x बराबर आ जाएगा 37,500 रुपये। तो जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन सी में। इसके बाद जाता है अगला क्वेश्चन हमारा। यहाँ पर जो है गुणनफल है 376, 238, 149, 212 इकाई अंक होगा। अब इकाई अंक कौन सा है यहाँ पर, तो इसमें अगर हम देखें तो इकाई का अंक कौन सा है, 6 है, 8, 9 और 2। इस साइड से तो गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो इस तरीके ऐसे चलते हैं राइट हैंड से लेफ्ट साइड में। तो इसमें इकाई अंक कौन सा है, गुणनफल पूछा है, गुणनफल में इकाई अंक। तो यहाँ पर जो है 6, 8, 9 और 2, इसमें एक इकाई का अंक 8 से 4, तो जो 8 से 64 बनेगा ये 8, 6, 4 में इकाई का अंक कितना होगा, 4। तो अभिष्ट अंक कौन सा होगा, 4। तो 4 जो यहाँ पर आ जाएगा। 4 कैसे आया है, जैसे 6, 8, 9 और 2,
इनको क्या हम गुणा कर लेंगे, तो गुणा करके 864 आएगा और उसमें ये है इकाई का। इसके बाद आ जाता है 3100 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाए, तो ये कौन सी यहाँ पर रहेगी। तो 3100 में से कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाई जाए कि बची संख्या 17 से पूर्ण रूप से भाग हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3100 बटे में 17 कर देंगे। तो जब हम इसे जो हल करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 182 कुछ ये निकल के आएगा। फिर हम क्या करेंगे, 182 और गुणा में 17 ये कर देंगे, उसके बाद 3094 निकल के आएगा। फिर हम क्या करेंगे, 3100 में से 3094 कम कर लेंगे, तो कम करके जो है कितना निकल के आएगा, 6। तो यही जो है यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। इसके बाद है किसी आयत का क्षेत्रफल 9 मीटर की पावर 2 कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 मीटर कम है तथा चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाए। यदि हम उसकी लंबाई 3 मीटर तथा चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दें तो उसका क्षेत्रफल 67 मीटर की पावर 2 बढ़ जाता है। तो आयत की जो लंबाई है यह बतानी है, और यहाँ पर हमारा जो सी आंसर ऑप्शन रहेगा सी। तो कितनी हो जाएगी, 17 मीटर। इसके बाद आ जाता है 100 व्यक्तियों के एक समूह के लिए एक भोज का आयोजन किया जाता है। इस भोज में 50 लोगों को मछली जो है पसंद नहीं है, 60 लोगों को मुर्गा पसंद है और 10 न तो मछली और न ही मुर्गा पसंद करते हैं। व्यक्ति की वह संख्या ज्ञात कीजिए जो मछली और मुर्गा दोनों पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना होगा, व्यक्तियों की जो संख्या है वो देखनी होगी जो मछली पसंद नहीं करते। तो कितने थे, 50, और 10 ना तो मछली और ना ही मुर्गा पसंद करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 40। फिर जो मुर्गा पसंद नहीं करते तो कितने हो जाएगा, 100 और 60 और माइनस में 10, तो कितना आ जाएगा, 30। तो व्यक्तियों की संख्या जो ना तो मछली और ना ही मुर्गा पसंद करते हैं, तो कितनी थी, 10। तो व्यक्तियों की संख्या जो मछली और मुर्गा दोनों पसंद करते हैं तो कितनी हो जाएगी, 100 माइनस में 40, 30 और 10, तो कितना आ जाएगा, 20, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। 2 परीक्षा कक्ष पी और क्यू हैं। यदि 10 विद्यार्थियों को पी से क्यू में भेज दिया जाए तो दोनों कक्ष में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाएगी। यदि 20 विद्यार्थियों को क्यू से पी भेज दिया जाता है तो पी के विद्यार्थियों की संख्या क्यू की संख्या से दोगुनी हो जाती है। तो पी और क्यू में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पर संख्या अगर हम देखें तो कितनी होगी, तो ये हो जाएगी 100 और 80। नेक्स्ट आ जाता है, यदि 2 अंकों की एक संख्या उन अंकों के योग की k गुणी है तो अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या उन अंकों का योग है जिसे गुणा किया जाएगा, तो ये कौन सी होगी। और यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन सी को, 11 के जाए हो जाएगी। इसके बाद है, एक विद्यालय में लड़कों का 10% लड़कियों की संख्या के 1/4 के बराबर है, तदनुसार उस विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या है। एक विद्यालय में लड़कों का 10% लड़कियों की संख्या के 1/4 के बराबर है, तो इस विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात बताना है। तो इनका अनुपात कितना होगा, तो ये होगा 5:2। इसके बाद जो हमारे यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थी की एक पंक्ति में रूपा आगे से 34वें स्थान पर। जैसे पंक्ति है तो एक पंक्ति में जो रूपा है वो आगे से, रूपा जो है रूपा आगे से 34वें स्थान पर है और जो पीछे से पिछले वाले छोर से वो 21वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो टोटल कितने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे और एक कम कर देंगे, तो कितने हो जाएंगे, 54।
नेक्स्ट आ जाती है, यदि बीते कल से पहले दिन रविवार था तो शुक्रवार कब होगा। अब बीते कल से पहले दिन अगर रविवार था तो शुक्रवार कब होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बीते कल से पहले दिन क्या था, रविवार, उसके बाद फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार। तो यहाँ पर बात किसकी हुई है, बीते कल से पहले दिन। तो अगर सोमवार और आज क्या है, मंगलवार, मतलब ट्यूसडे। तो इसमें देखें तो कौन सा बनेगा इसका, तो शुक्रवार कब होगा, आज से 2 दिन के बाद। नेक्स्ट आ जाता है, माधुरी शर्मिष्ठा से लंबाई में बड़ी है, रिया माधुरी से लंबी है, श्रेया भी रिया से लंबी है, अदिति उन सबसे लंबी है लंबाई के अनुसार, उनमें बीच में कौन है। तो यहाँ पर क्या है, माधुरी शर्मिष्ठा से लंबाई में बड़ी है, रिया माधुरी से लंबी है, श्रेया भी रिया से लंबी है। तो इस प्रकार का क्रम उनका यहाँ पर बनेगा। तो अदिति, श्रेया, रिया, माधुरी और शर्मिष्ठा, तो ये वाला क्रम बनेगा। अब यहाँ पर इसमें लंबाई के अनुसार जो उनके बीच में पूछा गया है, तो लंबाई के अनुसार बीच में यहाँ पर कौन है। तो बीच की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन है, रिया जो है बीच में रहेगी, जो ऑप्शन बी में दी गई है। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ पर दिए गए विकल्प में से शब्द को चुनिए, दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर एक जो इसमें स्पेलिंग जो है वो मिस है, और कौन से वाला यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर अगर इनमें देखें तो ये जो ओ है यहाँ पर इसमें कहीं भी नहीं है, तो यही जैसे नहीं बनाया जा सकता। इसके बाद आ जाता है, कुछ अक्षरों का यहाँ पर समूह जा दिया गया है, जिनमें प्रत्येक अक्षर को एक अंक निर्धारित किया गया है। इन अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उनका अर्थपूर्ण शब्द बन जाए और उनके अंकों के सही क्रम को दिए गए विकल्प से दिखाएं। तो जैसे यहाँ पर ये दिया गया है, जब हम इसे सही बनाएंगे, अरेंज सही करेंगे इसको, तो इसका कौन सा बनेगा। तो यहाँ पर जो इसका गवर्नमेंट मतलब निकलता है, और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है, तो इस प्रकार से हमने इनको रखना होगा। नेक्स्ट आ जाता है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रम व रखने से दी गई अक्षरी कला को पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर जो आपने एक जो जोड़ा जो वो देख लेना है कि किसके बाद कौन सा वर्ड यहाँ पर पढ़ना है। जैसे ओ के बाद एन है, आई के बाद के, आई के बाद एच, एफ के बाद ई, सी, एच है। तो इसमें फिर कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर देखें तो इसमें ऑप्शन बनेगा ए वाला। तो यहाँ पर पी ओ एन एम आई के, जे आई एच, जी एफ ई, डी सी एच ए, तो ये वाला जो कोड है यहाँ पर कुछ इसका चलाया गया है। इसके बाद एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। तो पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो संबंध बताना है। तो एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, मतलब स्वयं की बात यहाँ पर हो रही है। तो पुरुष का महिला से संबंध बताना है, तो इसका मतलब जो उसकी क्या है, पुत्र से है। नेक्स्ट आ जाता है, 5 विद्यार्थी ने एक दौड़ में भाग लिया। जॉय ने मनोज से पहले किंतु अमर के बाद दौड़ पूरी की। अतानु ने सजीव से पहले किंतु मनोज के बाद दौड़ पूरी की। तो किसने ये दौड़ जीती थी। तो यहाँ पर जो सबसे पहले अमर, जॉय, मनोज, अतानु, सजीव, इस प्रकार जो इन्होंने दौड़ जो यहाँ पर पूरी की, और सबसे पहले जो यहाँ पर ये अमर जो है इन्होंने पूरी की। इसके बाद है एम का मतलब जमा से है, का अर्थ माइनस भाग, पी का मतलब गुणा और क्यू का अर्थ जो है जमा हो। तो ये जो पंक्ति यहाँ पर दी गई है, इसकी स्थापना आपने वो वाले चिन्ह रखने हैं, बोडमास वाला जो नियम है वो यहाँ पर लगाना होगा। तो इसे जब हम हल करेंगे, भाग गुणा जमा माइनस, तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन बी वाला 25 जो है निकल के आएगा।
इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, दी गई आकृति में कितने लोग क्रिकेट टेनिस दोनों पसंद करते हैं। क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। ये त्रिभुज क्रिकेट का है और जो यहाँ पर सर्कल है ये टेनिस का है। अब ये दोनों होना चाहिए, सिर्फ हॉकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कितने लोग क्रिकेट और टेनिस है, क्योंकि ये यहाँ पर जो हॉकी है तो इसमें अगर हम देखें तो कौन से वाला बन रहा है, तो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ एक जो 17 है यही इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो यही हमारा सी आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।